दीदी, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है। आप लोग बच्चों के साथ आ सको तो बहुत अच्छा लगेगा। एकता ने मनुहार करते हुए अपनी ननद मधु को फोन किया। देखती हूँ भाभी, वैसे मुश्किल ही है क्योंकि आपके जीजा जी को कल जरूरी काम है। मधु ने ठंडी सी प्रतिक्रिया देकर फोन रख दिया। ननद का जवाब सुनकर एकता का उत्साह ठंडा पड़ गया और वो वापस अपने काम में लग गई। उधर थोड़ी देर बाद ही ननद मधु ने तसल्ली करने के लिए अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ, ये बड़ी भाभी का फोन क्यों आया था? मुझे चीकू के जन्मदिन पर बुलाने के लिए। क्या कोई बड़ी पार्टी रखी है इस बार? अरे नहीं बेटा, ये कहाँ बड़ी पार्टी रखेंगे, यूं ही घर पर केक काटेंगे। तू रहने दे, बेकार में आने जाने का खर्चा लगेगा। भारती जी फुसफुसाते हुए अपनी बेटी मधु से बोली। हाँ माँ, इसीलिए मैंने भी बहाना बनाकर मना कर दिया। कुछ लेती देती तो है नहीं, बस एक शगुन का लिफाफा पकड़ा देगी और खाना खिला देगी। पिछली बार जो साड़ी दी थी वो भी बिल्कुल आउट फैशन की थी। मधु शिकायत करते हुए बोली। दोनों माँ बेटी एकता की बुराई करने में मग्न थी। एकता बहुत ही सरल स्वभाव की थी, मायके से भी ज्यादा कुछ नहीं लाती थी और पति की कमाई भी सीमित थी। लेकिन एकता को फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो तो जितना मिलता उसी में संतुष्ट रहती थी। एकता एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए ससुराल में सास ननद ने कभी उसे ऊंचा ओहदा नहीं दिया। और ये मानसिकता तब और ज्यादा नीचे गिर गई जब भारती जी के छोटे बेटे की शादी एक पैसे वाले घर की लड़की तनुजा से हुई और वो छोटी बहू बनकर उस घर में आ गई। उसके लाए महंगे तोहफों और दहेज ने उसे सबके सर माथे पर बिठा दिया था। घर के सारे काम एकता के जिम्मे ही आते थे। तनुजा तो कह देती, मैंने कभी अपने मायके में काम नहीं किया। छोटे बेटे की नौकरी भी अच्छी लग गई थी तो उसने कह दिया, मेरी बीवी से काम नहीं होता तो ना सही एक कामवाली रख लो, लेकिन घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। इस पर भारती जी बोली, कामवाली की क्या जरूरत है? पहले भी तो घर के काम होते थे, अब भी हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटी बहू ही तो ज्यादा हुई है घर में। एक जने का काम ही कितना होता है जो अलग से काम वाले रखेंगे। सास और पति की शह पाकर तनुजा अब और भी बेफिक्र हो गई थी। वो तो बस सजने संवरने और घूमने फिरने में ही लगी रहती थी। एकता कुछ भी कह नहीं पाती थी, बस पहले की तरह ही जिम्मेदारी से हर काम करती रहती। चीकू का जन्मदिन तो बुआ के इंतजार में बीत गया, लेकिन मधु नहीं आई। अगले महीने मधु के छोटे भाई भाभी की शादी की पहली सालगिरह थी। मधु बहुत उत्साहित थी कि वो लोग जरूर बहुत बड़ी पार्टी देंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई फोन भी नहीं आया। मधु ने अपनी माँ के पास फोन मिलाया। माँ, क्या छोटी भाभी और भाई अपनी सालगिरह की पार्टी नहीं रखेंगे? पता नहीं बेटा, लेकिन मैंने सुना था वो फोन पर कुछ होटल बुक करने की बात तो कर रही थी। भारती जी बोली। अच्छा, लगता है वो लोग कोई सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं। मैं तो जरूर आऊंगी। मैंने भाई के लिए शर्ट और भाभी के लिए एक सूट भी लिया है गिफ्ट के लिए। चहकते हुए मधु बोली। बिना किसी बुलावे का इंतजार किए मधु सालगिरह के दिन मायके पहुंच गई। तनुजा के कमरे में जाकर सालगिरह की बधाई देने के लिए जैसे ही मधु ने तनुजा को गले लगाना चाहा, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया। अरे दीदी, मैंने अभी अभी बाल सेट कराए हैं, जेबते हुए तनुजा ने कहा। सॉरी भाभी, आपको सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आप लोगों ने तो नहीं बुलाया, लेकिन मैं ही आपको सरप्राइज देने आ गई। थैंक्स दीदी, वो हमने बाहर का प्रोग्राम रखा था तो किसी को बुलाया नहीं। वैसे आपके भाई अभी आने वाले हैं, फिर हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे। तनुजा बोली। हम दोनों? मतलब आप लोगों ने कोई पार्टी नहीं रखी है? मधु हैरानी से पूछ बैठी। दीदी, पार्टी तो है, लेकिन हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया है। वो क्या है ना, वहां ड्रिंक वगैरह होगा तो फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होता। हाँ,
हम आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर देंगे, आप सब खा लेना, हमें तो आने में देर हो जाएगी। तनुजा बेरुखी से बोली। मधु तनुजा की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। बड़ी भाभी ने तो आज तक परिवार के बिना कभी कोई सालगिरह या जन्मदिन नहीं मनाया। केक हमेशा मां से ही कटवाती है, कितना मनुहार करके सबको बुलाती है, फिर भी हम नखरे दिखाते रहते हैं। और छोटी भाभी ने कितनी सहजता से कह दिया कि फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होता। मधु अपना सा मुंह लेकर मां के पास लौट आई। तनुजा और छोटा भाई तैयार होकर निकल गए और भारती जी भी उनका मुंह देखती रह गई। ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका था, लेकिन उनके गले से निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। एकता ने आकर पूछा, दीदी आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? बहू, वो मेरे पेट में गैस बन रही है, मैं ये भारी खाना नहीं खाऊंगी, तू मेरे लिए दलिया बना दे। जी माँ जी, कहते हुए एकता मुड़ने लगी तो मधु बोली, भाभी मेरे लिए भी दलिया ही बना लेना, ये खाना बहुत तीखा है, मुझे नहीं पचेगा। एकता मुस्कुराते हुए रसोई में गई और दलिया बनाकर ले आई। आज वो दलिया भी दोनों माँ बेटी को बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें एकता का अपनापन और सम्मान जो मिला था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।